हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है सोनू जी ने। दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम सोनू है और यह घटना आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मैं जयपुर में एक शॉप में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था। वैसे तो मेरा घर गांव में पड़ता है, पर उस समय गांव में अच्छा काम न मिलने की वजह से मैं जयपुर शहर चला आया और वहां पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करने लगा। मुझे अच्छा खासा सैलरी मिल रही थी। उस शॉप पे मेरे अलावा और 5 लड़के काम करते थे। हम सभी लोगों का अलग अलग एरिया मिल गया था, जिसमें मुझे 20 से 25 किलोमीटर तक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाना पड़ता था। इसी तरह काम करते करते लगभग 6 महीने बीत गया। एक दिन की बात है, उन 5 लड़कों में से एक लड़का उस दिन नहीं आया था। शायद उसका तबीयत खराब हो गया था और उस दिन मेरे बॉस ने मुझे बोला, सोनू, आज तुम उस लड़के के क्षेत्र में पिज़्ज़ा लेकर चले जाओ। 2 जगह से ऑर्डर आया है। जिस पर मैंने कहा ठीक है, और शाम के टाइम पिज़्ज़ा लेकर निकल गया। उस समय करीब शाम के 4 बज रहा था। मैंने अपने मोबाइल में मैप लोकेशन ओपन किया और आगे की तरफ निकल पड़ा। वह रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैं काफ़ी आगे आ गया था। मेरा मैप लोकेशन हाईवे से कटकर एक कच्चे रास्ते की तरफ दिखला रहा था। मैं जब उस रास्ते की तरफ मुड़ा तो चारों तरफ अंधेरा सा पसरने लगा था। जिसने पिज़्ज़ा मंगवाया था, मैंने उसके यहाँ कॉल किया तो उसने बोला बस आगे आते जाओ। फिर जब मैंने अपने मैप में देखा तो मेरे पसीने से छूटने लगे थे। मैंने देखा कि मेरे मैप में आगे की तरफ कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था और मैं जहाँ पे था वहाँ पे गांव का लोकेशन दिख रहा था। परंतु जब मैंने अपने अगल बगल देखा तो कोई भी गांव का नामो निशान नहीं था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय मेरे घड़ी में अभी 6 ही बज रहे थे। इन सब पे ज़्यादा ध्यान न देकर आगे की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी दूर पर जाने के बाद मैंने देखा आगे रास्ता बंद है। उसके बाद मैंने फिर कॉल किया और बोला, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर आ जाओ, आगे जाने का रास्ता बंद है, आप आकर अपना ऑर्डर ले जाओ। मुझे वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बाइक पीछे की तरफ मोड़ ली और वहीं पे खड़ा होकर उस आदमी का आने का इंतज़ार करने लगा। अभी बस इंतज़ार कर ही रहा था कि अचानक मेरा फ़ोन बजा। जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन पे उसी लड़के का कॉल आ रहा था जो आज छुट्टी पे था। जब मैंने फ़ोन उठाया तभी अचानक मेरे अगल बगल से गंदी गंदी स्मेल आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई जानवर बुरी तरह से सड़ गया हो। फिर फ़ोन पर उस लड़के ने जो बोला उसे सुनने के बाद मैं सदमे में आ गया और अब पूरी तरह से कांपने लगा। उस लड़के ने कहा, भाई, मैंने छुट्टी इसलिए लिया है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे हाथ पैर में बहुत ही ज़्यादा जख्म आ गया है। उसने कहा, कल जब मैं एक कोठी नाम के गांव में पिज़्ज़ा लेकर गया था तो उस गांव के क्षेत्र में घुसते ही अंधेरा सा होने लगा था। फिर भी मैंने अपने कामों को देखते हुए उस गांव के अंदर चला गया। मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि अचानक से रात कैसे हो सकती है। अभी फ़ोन पर मैं अपने उस दोस्त की बातों को सुन ही रहा था कि सड़ी सड़ी सी स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगी। जब मैंने अगल बगल देखा तो चारों तरफ से बहुत सारे लोग मेरे तरफ आते हुए नज़र आए। उस समय मैं अपने दोस्त के साथ फ़ोन पे उसी की सारी बातें सुन रहा था। जब मैंने उन लोगों को देखा जो मेरे तरफ आ रहे थे तो उनका हाथ पैर चेहरा सड़ा सड़ा सा लग रहा था। फिर फ़ोन पर जो मेरे दोस्त ने बताया उसको सुनकर गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगा। गाड़ी भगाते भगाते अपने दोस्त से बोला, भाई, मैं भी अभी उसी जगह पे हूँ, कोई बचने का उपाय बोलो। वो लोग काफ़ी तेज़ी से मेरे पीछे बढ़ते आ रहे हैं। फिर मेरे दोस्त ने बोला, तुम कैसे भी करके मेन रोड तक चले आओ और गाड़ी फुल स्पीड में रखना। फिर जैसे ही मेन रोड पास में दिखाई दे, गाड़ी को मेन रोड पे उड़ा देना। इससे तुमको चोट तो लगेगी पर जान बच जाएगी। तुम्हारे
मेन रोड पे आते ही अंधेरा गायब हो जाएगा। फिर मैंने बिना पीछे देखे आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने वैसे ही किया जैसे मेरे दोस्त ने बताया। उस समय मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, परंतु मेरे उस दोस्त के कारण मेरी जान बच गई। फिर वापस आकर मैंने पिज़्ज़ा का काम छोड़कर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।